नमस्कार। न्यू नर्मदा शीट कुछ दिन से आप स्वागत है आपके लिए रीजनिंग की इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, आकृति गिनना, ध्यान रखें फिगर काउंटिंग। और इस अध्याय के प्रश्न भी आपके एग्जाम आते रहते हैं। समस्त एसएससी के एग्जाम की बात करें, इसके प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आपको आकृतियों की गिनती करना है, तो आपको कितने आकृतियों की गिनती करना है वो आपको दिखा रहे हैं पहली बार, ठीक है। एक और रहता है आपका व्रत वाला, व्रतों की गिनती, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आकृतियों की गिनती करना, तो आपको ज्यामितीय आकृति दिया रहेगा, उसकी आप गिनती करना है तो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो कितने प्रकार के प्रश्न आप मिलेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो आप 5 प्रकार की आकृतियों की गिनती करना सीखेंगे इस अध्याय में। और आपके प्रश्न भी इन 5 प्रकार के गिनतियों से आपका प्रश्न आता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, जहां पर भी इसकी बात करें, सिलेबस रखा है आपके रीजनिंग का, समझ जाए इसका एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। चलिए, रेखाओं की गिनती, त्रिभुज की गिनती, वर्ग की गिनती, आयत की गिनती और वृत्तों की गिनती। तो आपको वृत्तों की गिनती करना है, ठीक है। चलो, तो यहां बात कर लेते हैं हम रेखाएं। देखो, रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्तों। अगर आपको छोटा डायग्राम दिया है तो आप ऐसे ही बता पाओगे कितने वृत्त हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत है, कितने त्रिभुज है, कितने रेखाएं। लेकिन आप रेखाओं को तो गिन सकते हो बिना ट्रिक के, बिना दिमाग से, ठीक है। अगर छोटा आपके पास क्या दिया है, प्रश्न दिया है, और त्रिभुज निकाल सकते हो, वर्ग, आयत सब निकाल सकते हो। लेकिन आपको बहुत बड़ा डायग्राम दिया है जिसको आप अपने दिमाग से या देख के नहीं ला सकते। उसके लिए कुछ नियम रहता है, ट्रिक रहते हैं, उसको हम बताएंगे जिससे आप प्रश्नों को आराम से हल कर पाओगे और अंक आप अपने पका सकते हो। चलिए, रही बात यहाँ पर, हम पहले लेते हैं रेखाओं की गिनती करें, ठीक है। अधिकांश प्रश्न होते हैं आपको त्रिभुज, वर्ग और आयत वाले आते हैं, वृत्त वाले और रेखाओं की गिनती अधिकांश प्रश्न नहीं आता है। आ गया तो ठीक है, अन्यथा त्रिभुज, वर्ग और आयत इन्हीं पर आधारित प्रश्न आते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंबाइन होते हैं, आपको हो सकता है त्रिभुज और वर्ग दोनों पूछ ले, है कि नहीं, हो सकता है वर्ग और आयत दोनों पूछ ले। आपको एक डायग्राम देगा, उसमें बोलेगा वर्ग कितने और आयत कितने, ठीक है। चलिए, यहां पर बात कर लेते हैं हम, आपको कुछ रूल पकड़ना पड़ेगा दिमाग से। चलिए, अब यहां पहली पॉइंट लेता हूं मैं, रेखाओं की गिनती। तो रेखाओं की आप गिनती करना, पहली बात तो जानना जरूरी कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं आपकी ज्यामितीय आकृति में, ठीक है। तो एक होता है ऊर्ध्वाधर, जिसे आप खड़ी लाइन बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता है क्षैतिज, जी आपका ऊर्ध्वाधर कहलाएगा खड़ी वाला, और क्षैतिज आपका कह सकते हैं समांतर, या जी आपका क्षैतिज कहलाएगा, ठीक है, आड़ी लाइन। और आपका तिर्यक मतलब होता है तिरछी लाइन। तो अगर आपको रेखाओं का प्रश्न पूछ रहा है, तो पूछता तो नहीं है बट गिनती करना तो रेखाओं गिनती भी आता है। अगर हम आपको कहीं पूछ ले, अगर माना जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप बताना जरूरी है। हम आपको प्रश्न करवाएंगे तो वहां करवा देंगे रेखाओं गिनती, ठीक है। देख लीजिए, आयत नहीं आयत, चलो बहुत कम आता है लेकिन। तो रेखाओं गिनती करना आपको ऊर्ध्वाधर की बात करें, ठीक है। ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें यहां पर, तो हमें समझ में आ रहा है क्या, खड़ी लाइन। तो यहां बताइए, इस डायग्राम को मैं लिया हूं छोटा सा समझाने के लिए। तो यहां पर कितने खड़ी लाइन है, देखिए बताइए, 1 2 3। हमें हमेशा समांतर मतलब सीधी लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है, वही कहलाएगा आपका लाइनों की संख्या। तो यहां पर 1 2 3, तो हम कह सकते हैं इस ज्यामितीय आकृति में ऊर्ध्वाधर की संख्या कितनी है, 3 रेखाएं। और क्षैतिज की बात करें मतलब आड़ी लाइन, 1 2 और 3, तो यहां पर भी कितनी क्षैतिज है, 3 रेखाएं हैं। अब तिर्यक रेखा की बात करें यहां पर हम, तो अब यहां 1 और 2 लिखा बताइए, तो यहां आपके 2 तिर्यक रेखाएं हो चुकी हैं। और रही बात, अब जे मत कहना यहां से यहां, जे नहीं, पूरा लाइन अगर सीधा गया तो आपका तिर्यक ही कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर 3 हो गए, क्षैतिज 3 हो गए, तिर्यक 2 हो गए। मैंने दिखा दी हूं आपको, इसका प्रश्न कम आता है इसलिए इसको हम कम करवाएंगे। अब त्रिभुज, वर्ग और आयत, वृत्तों, वृत्त के भी प्रश्न बहुत कम आते हैं बट यहीं पर वृत्त को बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, यहां पर आपको वृत्त का प्रश्न यहां पर करवा देते हैं। त्रिभुज, वर्ग और आयत को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब वृत्तों की बात करें तो आप सब जानते हैं वृत्त, ठीक है। एक वृत्त हो गए, 2 व्रत कर देगा, यही 3 बना देगा, यही 4 कर देगा, जी हो गए 5 हो गए, जी 6 हो गए, यहां कर देता 7, ठीक है। अब आपको बोलेगा गिनती कीजिए, अब मैं तो हाथ से बना तो गिन दिया मैंने, कितने व्रत यहाँ पर, 7 है, ठीक है। तो यहाँ हमें 7 व्रत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो किसी अन्य नियम से बना दे, और गोल गोल तो ही रहेगा भाई, सर्कल है, ठीक है। तो
रेखाएं और वृत्तों की संख्या आप आसानी से गिन पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेखाएं आपको ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिर्यक याद रखना पड़ेगा, और वृत्त में ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको खुद गिनती मारना पड़ेगा, कोई रूल ट्रिक नहीं इसका, वृत्त ठीक है और रेखाओं का तो आप खुद गिनना पड़ेगा। अब हमारे पास त्रिभुज और क्या है, वर्ग और आयत, इनका प्रश्न अधिकांश आता तीनों का। और रही बात, इन तीनों से प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है हर एग्जाम में, जहां भी रीजनिंग का सिलेबस रखा है, और इन्हें समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। चलिए आगे लेके चलते हम आपको। विद्यार्थियों, हम अब आपको रेखाएं तो आप गिन सकते हो, वृत्त गिन सकते हो, त्रिभुज और वर्ग में दिक्कत होता है और आयत में, ठीक है, और इनके कंबाइंड प्रश्नों में, तो उससे हम त्रिभुज को लेते हैं पहले। और त्रिभुज का जो बेसिक है छोटा सा तो आप बता पाओगे, बट बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं आप, कुछ देखो हर प्रश्न का तो ट्रिक होगा नहीं पहली बार, ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका ट्रिक होता है और आंसर आता है। चलिए तो हम कुछ प्रश्न आपको लिख सकते हो, यहाँ पर आपको बताइए, इसमें त्रिभुज संख्या यहाँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो 6 प्रश्न लिया हूँ, तो बताना है आपको इन 6 प्रश्नों में त्रिभुज संख्या कितनी है। चलिए तो ये आप तो गिन नहीं पाओगे पहली बात, यहाँ गिन सकते हो, यहाँ कितना त्रिभुज है, केवल एक त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ कितने त्रिभुजों को बताया गया, यहाँ पर कितने हैं, चलो गिन के बता देता हूँ ना। देखो यहाँ त्रिभुज कितने, यहाँ कितने, सब जगह आपको या तो गिनना पड़ेगा या तो फिर आपको कुछ नियम या ट्रिक से हल करना पड़ेगा, तो वही ट्रिक हम बता रहे हैं। यहाँ कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा, तीन भुजाओं की आकृति क्या कहलाती है, तीन भुजाओं की बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ कितने त्रिभुज बताइए भाई, छोटा बड़ा लेन देन है, ठीक है, हमें सिर्फ क्या बताओ, त्रिभुज बताओ, पहली बात आप लोग। तो यहाँ त्रिभुज कितने, यहाँ एक होगा, यहाँ कितने हैं, आप कहोगे एक और एक, दो नहीं है भाई, तीन है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये पूरा हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक हो गए, और यहाँ से एक और ये हो गया, तो 1 2 और पूरा बड़ा तीन त्रिभुज हो गए। अब इसको समझना कि यहाँ तीन आएगा ट्रिक से, तो कैसे आएगा, 1 2 देखो त्रिभुज यहाँ अगर इस प्रकार की आकृति दी है तो किस नियम से हल करना वो बता रहा हूं। अगला अंक किस प्रकार का देगा त्रिभुज गिनने के लिए, तो उसके अलग नियम रहेगा। चलो इस प्रकार का डायग्राम अगर आपको दिया है और त्रिभुज आप गिनना है तो कुछ नियम लगता है, गिनती मारी 1 2 कितने हो गए, 1 + 2 कितना बनेगा 3, यही आपका आंसर है। समझे कि नहीं बताइए। चलिए उसी पर यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, यहाँ त्रिभुज संख्या कितनी है 6, गिन लीजिए नहीं मानती। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 1 2 1 2 ऐसे गिनना, ठीक है, देखते चले कैसे कर रहा हूँ, है ना। यहाँ कितने हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6 त्रिभुज, ठीक है, नहीं समझे बताइए, दिखा देता हूँ, चलो बात करते हो ना। देखो एक हमारे पास बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज जे और एक जे, कितने हो गए एक 2 और बड़ा 3। उसी प्रकार अब जे भी तो बन रहा है ना, 1 2 ये 3, ऊपर 3 और पूरा 3, कितने हो गए 6 त्रिभुज। उसी प्रकार यहां भी देख सकते हो, यहां भी दिखा देता हूं 6, है ना। देखो एक त्रिभुज ये बन गया पूरा बड़ा, है ना, 1 2 3 तो ये बन गए, और एक और बन गया 4। अब देखो यहां से एक त्रिभुज ये बनेगा और यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, कितने हो गए 6 हो गए, नहीं बताइए। तो यही आप गिनती करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको कुछ नियम पकड़ना पड़ेगा, तो मैं नियम बता रहा हूँ। 1 2 3 काउंटिंग आपको लगातार करते चलना और आपस जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6। उसी प्रकार 1 और 1 1 2 1 2, यहाँ 3 हो गए 6। उसी प्रकार यहाँ बता सकते हो आप, बताइए, यहाँ 1 2 1 2 1 2, यहाँ जोड़ो 3, यहाँ जोड़ो 3, यहाँ जोड़ो 3, आपस में जोड़ो कितना बनेगा 6 3 3 और 3 6 और 3 9, तो यहाँ 9 है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी कड़ी में आगे लेके चलता हूँ, इसको बताइए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इनका टोटल कितना होगा 4 3 7 और 7 और 1 8 9 10, ऊपर 10 नीचे भी वही संख्या, यहाँ भी 10 10 और 10 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज, यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 20, इस प्रकार आप बना सकते थे। चलिए अब इसकी बात करता हूं मैं, बताइए कितना बनेगा इसका। देखो लगातार काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो 6 4 10, ठीक है, और 5 15 और ये हो गए 3 2 5, कितने हो गए 15 और 5 20 और 1 21 हो गए। तो यहाँ हमारे पास 21 हो, नीचे 21 ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखते हो 1 2, यहाँ पर बनेगा ना,
क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ बन रहा ना, देखो 1 2 यहाँ 1 2, उसी प्रकार यहाँ 1 2 3 यहाँ पर ही बनेगा भाई। देखो इन्हें छोड़ दीजिए तो पूरा आपके पास 21 बन रहा है, और ऊपर यहाँ एक लाइन और है, तो यहाँ कितना बनेगा 1 2 और पूरा 3। उसी प्रकार यहाँ 3 वाला जो दिख रहा है यहाँ कितना बनेगा आपको पता है, 3 2 5 और 1 6, यहाँ कितना 1 और 2 3, तो 6 3 9 और आपका कितना हो गया जी 30 त्रिभुज बनेंगे। समझे कि नहीं समझे बताइए, समझ आया ना। चलिए इस प्रकार आपको इस स्थिति में अगर दिया है त्रिभुज गिनने को तो ऐसे बनाना है, जब स्थिति बदलेगी तब आगे बताऊंगा कैसे बनेंगे। चलिए देख लेते हैं। पिछला जो टॉपिक था हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं, और पिछले जो प्रश्न था थोड़ा अलग था और पूछा त्रिभुज था, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है थोड़ा अलग है। देखो जरा, तो पिछले डायग्राम बना करते थे थोड़ा अलग था, अभी डायग्राम थोड़ा अलग बने हैं, लेकिन पूछ त्रिभुज रहा तो आपको वहाँ का नियम थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ का नियम थोड़ा अलग रहने वाला। चलो देख लेते हैं यहाँ क्या नियम रहेगा। देखो यहाँ त्रिभुज गिनना है पहली बात आपको ना, तो मैं और छोटा बना के देता हूँ, जैसे बात कर लेता हूँ। यहाँ इसको छोटा बनाता हूँ मैं, यहाँ मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, एक वर्ग ले लेते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ कितने त्रिभुज बताइए, यहाँ 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज। और यहाँ से अगर मैं खंडित करूँ कितना बनेगा, बता जरा कितना बनेगा। देखो मैं जब सिंगल लिया था त्रिभुज कितना था, सिंगल 2 थे। अब यहाँ 1 2 3 4, अब यहाँ देखो कितने त्रिभुज बनेंगे बताइए, यहाँ गिनती 1 2 3 4, और जितना लास्ट में काउंटिंग आ रहा है उसका डबल करते हैं, 4 दूना 8। देख तो बता दिखाता हूँ आपको ना 8 है कि नहीं। चलिए 1 2 3 4 और ये वाला 5, ठीक है, और ये वाला 6 और ये वाला 7 और ये वाला 8। दिखा कि नहीं बताइए, दिख गया ना। तो देखो अगर गिनती करते हैं तो टाइम लगेगा, और दिखाऊं दोबारा बताइए, दिखा देता हूँ 8 ना। देखो 1 2 3 4 ये 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक देखो एक जे बन रहा है, 5 हो गए, और इसके बाद ये 5 हो गया ना, जे 5 हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ हम क्या दिखे 4 हो गए, और ये वाला 5, ये वाला 6, और उसी प्रकार यहाँ ये 7 और ये वाला 8, ठीक है ना। तो 8 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान रखना। अगर आप नियम से करते हो जल्दी ला लोगे। तो इसका नियम क्या होता है, जब आपके ऐसा वर्ग बन के दिखाई दे, ठीक है, वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछे, वहां त्रिभुज था और त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज बनाया था, तो उसका नियम क्या था, काउंटिंग करते चलो और बाद में सबको जोड़ दो बस। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछ रहा है तो आपको काउंटिंग करना है लगातार कंटिन्यू, उसके बाद लास्ट में जो संख्या आएगी ना उसका 2 गुना कीजिए। उसी प्रकार देखो 1 2 3 4 हो गया, 4 का दूना 8 आया ना। मैं गिन के बता दी, ध्यान रखना। चलो यहाँ देख लेते, यहाँ वही गिनती करना है आपको, काउंटिंग करना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वही नियम लगाओ, जितना भी लास्ट में काउंटिंग आएगा उसको 2 गुना करना है। तो 8 का दूना 2 16, कंफर्म 16 ही बने, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ की बात करें, देखो इस वाले में थोड़ा सा अंतर बस है, यहाँ थोड़ा अलग था, यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा अलग है, वर्ग ही तो है ना, आयत ही तो है, अंदर बाहर है, उसके अंदर और बना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जी, दिख रहा है हिस्सा ने, इसको यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो यहाँ खुद अपने आप त्रिभुज अंदर बनेगा ना। मानो यहाँ का डायग्राम सेम है, लेकिन अंदर वाला थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो यहाँ कितने थे 8 लास्ट काउंटिंग, तो कितना आया 16 है, तो यहाँ पर भी 16 है। अब देखो बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाहर का एरिया इसके जैसा है, तो क्या बनेगा 8 का दूना 16 बाहर वाले में। अब अंदर भी तो इसके जैसा बन रहा है ना, देखो जी इसका भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 8 का दूना 16, और 16 के 6 6 12, 1 और 1 2 और 1 3, तो 32 बनेंगे भाई, इसे ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ 8 बना, यहाँ 16 बना, यहाँ 32 बना। समझे कि नहीं समझे बताइए। जब आपको वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज गिनने की बात करें तो आपको ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा। अब देखो इस पोजीशन में ऐसे बनाए, यहाँ ऐसे बनाए, यहाँ ऐसे बनाए। अब ऐसा और ऐसा रहे या ऐसा रहेगा तब कैसे करना, चलो यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ हमें 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्सा बांट मान लो। चलो अब देखो यहाँ काउंटिंग करो 1 2 3 4, उसी प्रकार 1 2 3 4। इस वाले में लास्ट में कितना है 4, इसका दूना कितना बनेगा 8 बनेगा। तो इस वाले बॉक्स में 8 दिख रहा है आपको, ठीक फिलहाल। और यहाँ पर दूना कितना है 4 का दूना कितना बनेगा 8, तो
तो इस बॉक्स में भी 8 है, इस बॉक्स में भी 8 है, लेकिन कुछ कॉमन बनते हैं, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ आपको दिखाई देता होगा एक त्रिभुज दिखा, त्रिभुज दिखा ना, कितना हो गए 8 तो इस बॉक्स में बने हैं ना, इस वाले बॉक्स में 8 बने, इस वाले बॉक्स में 8 बने त्रिभुज। अब यहाँ के नियम से आप बनाए हो, लेकिन यहाँ एक और त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ एक और बन रहा है, कितने हो गए 8 और 8 कितने हो गए भाई, 8 और 8 कितने हो गए 16, और 2 तो और बने हैं ना, कर दो 2 कितना हो जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं इस वाले में 18 त्रिभुज बने हैं। समझे कि नहीं बताइए, समझ आया ना। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पर वही है, यहाँ 3 हिस्से बने, मैंने एक हिस्से एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ठीक है। वही नियम लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंटिंग कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बता 4 लास्ट में आया, 4 का दूना 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो सीधी नियम से 8 8 3 24 बनो, कितने बन गए 24 वर्ग आपके, सॉरी 24 त्रिभुज आपके अंदर रखे हैं। यहाँ पर रही बात, यहाँ पर अब हमें यहाँ 2 एक्स्ट्रा बने थे, यहाँ पर भी कुछ बनने वाले, देखो जरा यहाँ बनेगा, देखो एक हमारे पास जे बन गया, ठीक है, एक गिनती करो, अगला फिर आपके पास जे बन गया, नीचे तरफ से 2 बन रहे हैं, तो ऊपर से 2 बनेंगे, देख लीजिए, एक जे बन गया और एक जे बन गया, कितने बने ऊपर तरफ से 2 नीचे से 2, कितने हो गए 4, तो 4 जोड़ो कितने हो गए 28 त्रिभुज बनेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर कितने बनेंगे 28 त्रिभुज आपके यहाँ हो गए। इस प्रकार काउंटिंग करना है आपको। चलो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो गिनती कर लगाना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4, यहाँ 4 ही क्या है त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है 4 ही त्रिभुज है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 ही ना, 1 देखो 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ 7 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा अलग होगा, ध्यान रखना। देखो गिनती करें, ऐसे पोजीशन में 1 2 1 2 1 2 करते नहीं, बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ इतने हिस्से में कितने बनेंगे 1 2 मतलब 3 जोड़ना पड़ता है ना, फर्स्ट में पढ़े आपने, यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3 बनेंगे कन्फर्म 3 3, देखो ना 1 2 और पूरा 3, उसमें 1 2 पूरा 3 1 2 पूरा 3, और यहाँ तो एक बन रहा है, यहाँ सिंगल बनेगा सिंगल। अब देखो और कहीं त्रिभुज बन रहा है, अब देखो अब अकेला जो पूरा भी बन रहा है, हो गए 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला जे 11, तो यहाँ 11 त्रिभुज बनेंगे। ध्यान रखें, इस प्रकार मैंने आपको त्रिभुज के सेकेंड डायग्राम, देखो फर्स्ट डायग्राम अलग रहेगा तो उसका नियम अलग रहेगा, और सेकंड वाला ऐसा रहेगा तो नियम ऐसा रहेगा, और थर्ड वाला ऐसा रहे तो आपको नियम ऐसे लगा हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको वर्ग गिन के बताते हैं, ठीक है। आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के मैं 3 प्रकार दिखा दिया हूँ, और अलग रहेगा तो आप खुद गिनना पड़ेगा, ध्यान रखें, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नियम टिक से आ जाते हैं, कुछ प्रश्नों को खुद बनाना पड़ता है गिनती मार। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। अब हम सेकेंड ले रहे हैं टाइप वर्ग गिनना मतलब वर्ग गिनना, ठीक है। चलिए यहाँ बात करें, मैं छोटा सा प्रश्न लेता हूँ, एक यहाँ प्रश्न एक यहाँ प्रश्न। अगर आप इसको देखते हो तो हमें दिखाई दे रहा है कितना वर्ग है, 1 वर्ग है, ठीक है। ऐसी ज्यामितीय आकृति है, ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जिसके 4 भुजा बराबर हो, क्या कहलाता वर्ग। अभी आयत गिनेंगे, चलो अब देखना, त्रिभुज का नियम अलग था, 1 2 3 अलग था, अब वर्ग का नियम अलग रहेगा। अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास 6 बिंदु हैं, ठीक है, जो समान दूरी पर है। बताइए इन 6 बिंदुओं से कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, कोई बताएगा। चलिए बताइए, मैं बना के दिखाता हूँ ना, थोड़ा देखो डायग्राम कम ज़्यादा होगा, लेकिन दूरी सेम नहीं रखा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक, ध्यान रखें। चलिए तो हम मान सकते हैं दूरी समान बनाना आपको, हाँ मैं वर्ग बनाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ से थोड़ा कम बन गया है और ज़्यादा लंबाई थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया। चलिए लेकिन वर्ग ही बनाना आपको, ठीक है। ऐसे मिल गया, मेरे कितने बने बताइए, 4 बन गए ना, 4 वर्ग। भले आज दिखाई दे रहे हैं आपको हल्का सा, लेकिन आपको डिस्टेंस सेम रखोगे ना, मतलब जो बिंदुओं की बीच दूरी आपको समान रखना और बना के देखना। चलिए 1 2 3 4 और एक बनेगा जे 5, बन गए 5 वर्ग। हाँ, तो इन 6 बिंदुओं से जो समान दूरी पर हैं तो हम 5 वर्ग बनाए जा सकते हैं और बना सकते हैं, मैं दिखा दिया। चलिए, और यहाँ कितना वर्ग, यहाँ 1 वर्ग, यहाँ कितने वर्ग हो गए, यहाँ 5 वर्ग हो गए। चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ सीधे चलते हैं ना। यहाँ देखो, यहाँ पर हमें गिनती मारना पड़ता है। देखो यहाँ हमें 1 2 3 4 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा 1 2 3 4
और एक पूरा बड़ा कितना हो गया 5 वर्ग। ठीक है, तो वही तो यहाँ पर बना है पहली बात, बताइए। ठीक है, थोड़ा यहाँ अलग था लेकिन चलो यहाँ देख लेते हैं कितने वर्ग बन रहा है। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ 6 बनेगा। कितना बनेगा? यहाँ 6 बनेगा। हाँ देखो 6 ही बनेगा ना, देखो हाँ जे देखो 1 2 3 4 और जे वाला 5 और पूरा कितना बनेगा 6 बनेगा। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ तो आंसर 6 आनी चाहिए। वही डायग्राम आपको आयत दिखाई दे रहा है, लेकिन समान डिस्टेंस रखोगे बिंदु का ना तो ठीक दिखाई देगा आपको वर्ग जैसा। ठीक है, 1 2 3 4 और जे वाला आपको 5 और पूरा बन जाएगा 6। ध्यान रखा, वहाँ 6 बनेगा वर्ग। क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गया था। चलिए यहाँ बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। 1 2 3 4 बनेगा दिख रहा है आपको, और एक पूरा कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसको हल कैसे किया जाता है वो देखो आप। ऐसे तो आप गिनती गिन के लाओगे, पहली बात नियम से कैसे लाते देखो जरा। नियम क्या उसका क्या होता है, 1 2 1 2 काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, और ऐसे गुणा किया जाता है। करो 2 2 2 गुणा 2 कितना बन गया 4, और 1 गुणा 1 करो कितना बनेगा जी 1। 4 और 1 कितने हो गए 5। ध्यान रखेंगे, त्रिभुज अलग होगा, वर्ग अलग, आयत अलग। अब उसी प्रकार यहाँ काउंटिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3। अब देखो नीचे रहना पड़ता है, गुणा करो 3 गुणा 5 15। उसी प्रकार 2 गुणा 4 कितना बनेगा 8 बनेगा। कितना हो गया बताइए। ठीक है, 8 4 12 13, यहाँ 23 हो चुके। और यहाँ पर एक बच्चा है, इसको 1 के साथ गुणा किया जाता है। 1 हो गए 1, कितना बनेगा देखो 8 4 12 और 1 13 23 24, 4 यहाँ हो जाएगा 24। तो इस वाले में हमें 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, समझे ना। यहाँ जो लास्ट होगा उसको यहाँ से लास्ट हम कर रहा था, इसको सेकंड वाले साथ जो लास्ट 1 बच गया उसके साथ 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 24। यहाँ बताइए कितना बनेगा। देखो आपको सीधा वर्ग दिखाई दे रहा है ना, तो आप देखो गिनती कीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब हमें इसके जैसा जे दिख रहा है। देखो सेम यहाँ 5 तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो बताइए कितने बनेंगे। 5 1 5 5 दूना 10 5 6 15 25 के 20 50 25। इस वाले में 25 वर्ग बनेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, समझे नहीं समझे बताइए। समझ गए ना। अब देखो माना जाए यहाँ पर अंदर दिख रहा ना नहीं है, तो कैसे दिखाई देगा, इसके जैसे दिखाई देगा, है कि नहीं बताओ। यहाँ मालूम नहीं है जी, देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है इसके जैसा। अब बताओ इसके और इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। अब अंदर एक और बना दिया है, तो मान लो बाहर नहीं है, अब अंदर कितने होंगे 5, 5 और 5 कितने हो गए 10। ठीक है, समझे नहीं समझे बताइए। चलिए उसी पर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आपको बड़ा दिख रहा है, काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ गुणा कीजिए, यहाँ गुणा कीजिए, यहाँ 1 से गुणा कीजिए। ठीक है, यहाँ 3 गुणा 3, 2 गुणा तो तिरछा गुणा करना पड़ता, ध्यान रखें, उसके बाद फिर जोड़ना पड़ता। 3 तरका 9, 3 दूना 6 और 1 के साथ 1 गुणा, 1 1 में कितना बनेगा 9 और 1 10 और 1 16। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 16 त्रिभुज है। किस वाला डायग्राम है, इस वाला डायग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लिखता हो यहाँ पर, बताइए इसका क्या होगा। चलो समझे कि समझे बताइए। यहाँ कितना आएगा 16। इस वाला डायग्राम आपको देखो, जब आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देना तो तिरछा लेना। देखो यहाँ लास्ट में 3, इसके साथ इस लास्ट वाले साथ कीजिए, इस 2 के साथ इसको कीजिए। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो 1 के साथ 1 गुणा कीजिए। अब यहाँ पर देखो 3 का लास्ट वाले साथ, यहाँ 2 का इसके साथ 1 के साथ गुणा होगा। ठीक है, तिरछा गुणा करना फिर आपस में जोड़ देना, तो 9 10 और 1 16 बन जाए। उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ कितना बन रहा है। यहाँ आपको देखो कुछ हद तक नियम लगता है और उसके बाद कुछ देखना ही पड़ता है पहली बार। चलो यहाँ बात करें अगर हम, देखो इसके जैसा यहाँ अंदर बैठा है और इसको ऊपर उठा दिया, जो बन गया। यहाँ कितने बन रहे हैं 10, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे 10। इस हिस्से में 10 बनेंगे, इस हिस्से में 10 बनेंगे, इस हिस्से में 10 बनेंगे, इस हिस्से में 10 बनेंगे। बन गए 10 कि नहीं बने बताओ, बन गए 10। ठीक है, अब 10 बन गए, देखो पूरे चारों आपके 10 10 बन गए, 10 20 30 40, कितने बन गए 40 बन गए 40। अब देखो 40 बन चुके हैं। ठीक, और दिखा देता हूं आपको मैं और कहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ बात करना, देख रहा ना 40 बन चुके, ध्यान देना। हाँ 10 यहाँ, क्योंकि यहाँ 10 बन रहे हैं इस डायग्राम की जैसा, तो यहाँ बना है ना इस वाले, देखो यहाँ बना। समझ चाहता हूँ यहाँ नहीं बना पाया मैं, लानी मारना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 10 बन गए, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 हो गए कितने 40। अब बात करते हैं, देखो
अब जे भी तो पूरा बन रहा नहीं बन रहा, बताओ पूरा बन रहा नहीं, एक आधा रखना इसको, एक जे हो गया आपका। अब देखो यहां पर आप बना दिखाता हूं मैं, दिख गया जे एक, ठीक है, और जे वाला 2 हो गए 2। उसी प्रकार यहां जे 3, जे 4 हो गए 4, और एक जे बनेगा आपका 5 कि नहीं बताओ। तो यहां मैंने 5 बनाया हूं, और एक पूरा बड़ा कितना हो गया 6, 5 और 1 6, तो बन गया आपके पास 46। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 46 वर्ग है इस वर्ग डायग्राम में, देख रहे हो। तो इस कुछ हद तक आपका नियम लगा है, लेकिन बाकी तो देखना पड़ा ना पहली बात। इस प्रकार आप वर्गों के प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। चलिए इतने आपके लिए बहुत काफी है, और आगे हम प्रश्नों को सेट लगा के दिखा देंगे। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं आपके लिए। पिछला टॉपिक आप क्या पढ़े थे, कह सकते हैं आप वर्ग गिनना, और वर्ग गिनने का और आयत गिनने का रह गया था, आयत गिनने वाला। तो अब हम आयत गिना देते हैं आपको, और आयत किस प्रकार से गिना जाता है। देखो सही प्रश्नों को तो बेसिक तरीके से या रूल से गिन नहीं पाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ डायग्राम ऐसा होता है जिसको आप रूल से या नियम से टिक से आंसर बता सकते हो। चलिए तो वही आप देख लेते हैं, और आपको पता होनी चाहिए आयत क्या होता है। पहली बात, अगर आपको आयत का डायग्राम नहीं पता कि आयत क्या होता, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। आयत मतलब ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम, आयत बोलते हैं। तो आपने वर्ग निकालना सीखे थे, अब पढ़े आयत निकालना। अब रही बात आयत, अगर यहाँ की भुजा और यहाँ की भुजा आमने सामने हो गए, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ की 2 तो यहाँ की 2 रहेगी, और यहाँ की 4 तो यहाँ की 4 रहेगी। मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, आयत में बराबर होती है, उसे बोलते हैं आयत। अब यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी है, 1। अगर आपको आयत नहीं पता, वर्ग नहीं पता, त्रिभुज नहीं पता, वृत्त नहीं पता, तो कैसे निकालोगे। रेखा नहीं पता, क्षैतिज क्या होते, ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, आपको नहीं पता, तो इन प्रश्नों का आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो हमने क्षैतिज बता दिया है, ऊर्ध्वाधर बता दिए, रेखाएं गिनना, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद आप क्या बताया हमने, वृत्त भी बता दिया मैंने नॉर्मल सा, ठीक है, वृत्त बताया हूँ, ठीक है। और आप क्या पढ़े, वर्ग गिनना सीखे थे और आयत। अब गिनना चालू करते आयत। चलिए यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 प्रश्न लिया हूँ, यहाँ बेसिक सीखेंगे पहली बार। चलिए यहाँ अगर कोई बताना चाहे तो आयतों की संख्या बताइए कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, कोई कहेगा 5 दिख रहा है। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार गिन के बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आपको बेसिक जो रूल है निकालने के वो बताऊंगा। देखो 1 2 3 4 हो गए, और पूरा आपको दिख रहा बड़ा वाला 5 आपके पास क्या हो गए बताइए, आयत हो गए। अब देखो यहां से यहां गिनो 6, यहां से यहां 7, और जी वाला 8, और जी वाला 9। तो हम कह सकते हैं यहां पर कितने आयत बन रहे हैं, 9 आयत बन रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां पर 9 आयत बन रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 आपका बड़ा वाला 5 बन गया, 4 और कहां से आ गया, मैं दिखा दिया मैंने। 1 2 ऊपर वाला 3 नीचे वाला 4, तो 5 4 9 हो गए। अब इसी को अगर आपको फास्ट करना है तो कुछ नियम लगाना पड़ता है। जैसे आप वर्ग में गिन रहे थे ना कंटिन्यू 1 2 3 बॉक्स, उसी प्रकार 1 2 गिनते थे। वर्ग में क्या करते थे हम, पहले तिरछा गुणा करते थे, पहले गुणा करते थे फिर जोड़ा करते थे। यहां पहले जोड़ो फिर गुणा करना, दोनों में अंतर ध्यान रखना। वहां पहले तिरछा गुणा फिर जोड़ते थे, यहां पहले जोड़ो फिर गुणा करो। 1 2 कितने हो गए, 3, 1 2 3, इन्हें आपस में गुणा कर दो, कितना बनेगा, 3 3 का 9। इस प्रकार आप निकाल सकते थे वर्गों की संख्या। चलिए सॉरी आयत की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे आयत निकलेगा। अब यहाँ देख लेते हम यहाँ पर कितने क्रमांक हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप गिनना बैठोगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो आप रूल सल करना है 1 2 3। अगर यहाँ देखोगे तो जोड़ी कितना बन रहा है, 3 2 5 और 1 6, यहाँ का टोटल 6 बन गया, ठीक है, प्लस। और रही बात यहाँ पर 5 हो गए हैं, 4 और 1 5, 10 हो गए, 3 2 5। यहाँ कह सकते हैं कितने हैं, 15 क्रमांक तक। इन क्रमांकों का योग कितना, 15, यहाँ का 6 हो गया। तो अब इन्हें गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 15 छक्का 90। अब बताओ अगर आप 90 को गिनोगे तो कितना वक्त लगे गिनने में, तो मिस्टेक हो सकता। तो कुछ रूल होता है, उस रूल को मैंने बताया हूं, आप देख चुके हो। तो 15 छक्का 90 आप क्या बनेंगे, आयत बनेंगे। अगर यहाँ की बात करूं मैं तो कितना आयत बनेगा बताइए, 1 2 3 4 5। हमें 5 आयत दिखाई दे रहे हैं,
देखो कुछ प्रश्न ऐसे हो जो नियम से बनते हैं, कुछ को दिमाग से बनाना पड़ेगा, और कुछ प्रश्न ऐसे हो तो जहां पर नियम भी लगता है, कुछ दिमाग से बनता है। देखिए चलिए, तो यहाँ 1 2 3 4 5 आपके पास क्या बन चुके हैं, आयत। अब गिनते हैं, और 5 हो चुके, ध्यान आप अलग रखिए 5 गिनती को। जो का हो जाएगा 1 जे 2 हो गया 2, ठीक है, ध्यान रखना ये 2 बन गया है ना। उसके बाद यहाँ देखोगे जे 3, जे वाला 4, जे वाला 5 और जे वाला 6। अब बताओ कितने बन गए आप पास, 6। तो 6 5 कितने हो गए भाइयों, 11। इस प्रकार आप यहाँ कितने आयत दिखाई दे रहे हैं, 11 आयत। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए आप लोग, देखो सब 1 2 3 4 और आपका जो हो गया 5। तो हमें दिखाई कितने दे रहे हैं, 5 आयत। 5 आयत आपको दिखाई दे रहे हैं। और रही बात और देखना पड़ेगा, पहली बात देखो यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर आपके पास 2, और ये वाला हो जाएगा 3, और ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है। और पूरा कितना हो गया, पूरा बड़ा वाला आप नहीं गिने अभी, ठीक है, जो हो जाएगा कितना 6। और रही बात यहाँ देखोगे आप, जो हो जाएगा 7, जो हो जाएगा आपका 8। शायद कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ ना। देखो 1 2 3 4 5 तो बन रहे हैं। चलो यहाँ जो हो जाएगा आपका 1, जे वाला 2, और जे वाला आपका 3, जे वाला आपका 4, जे वाला आपका 5, आपका जे 6, जे आपका 7। हाँ, तो हम कह सकते हैं कितने बन रहे हैं यहाँ 7। तो यहाँ जोड़ो 5 और 7, 7 5 12। तो इस वाले डायग्राम में आकृति में आपको 12 क्या मिलने वाले हैं, आयत। इस प्रकार मैंने कुछ बेसिक रूल बताया आयत गिनने का। और अगर आपको हो सकता है प्रश्नों को ऐसा बना दे और अगल बगल कुछ और बना दे, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंबाइन होते हैं, वर्ग पूछेगा आयत पूछेगा, नहीं तो फिर आयत है तो आयत ही पूछेगा, वर्ग तो वर्ग पूछेगा। इस प्रकार मैंने आप बेसिक पढ़ा दिया हमको, अब हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब क्या करेंगे, आपको प्रश्नों का संग्रह उठा के आपको हल करवा देंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिगर काउंटिंग किस प्रकार किया जाता है। और ध्यान रखें, रेखाएं गिनना, वृत्त गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, त्रिभुज गिनना, इन्हें 5 प्रकार की आकृति गिनती किया जाता है। अधिकांश प्रश्न आप त्रिभुज, वर्ग और आयत से आते हैं, और कंबाइन भी हो सकते हैं। रेखाएं गिनना बहुत कम आता है, वृत्त गिनना बहुत कम आता है। चलिए